रीवा में आज मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस जन सुनवाई में लगभग 250 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कलेक्टर ने एक एक करके गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को उनके शीघ्र और उचित निराकरण के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुँचाना और उनका समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। इस जन सुनवाई में सबसे अधिक आवेदन राजस्व विभाग से संबंधित पाए गए। कई लोगों ने जमीन नामांतरण, सीमांकन और पटवारी से जुड़े मामलों को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई। लोगों का कहना था कि लंबे समय से उनके राजस्व संबंधी कार्य अटके हुए हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ आवेदकों ने यह भी आरोप लगाया कि पटवारी स्तर पर उनके कार्यों में देरी की जा रही है, जिससे उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कलेक्टर ने इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा जन सुनवाई में कई ऐसे मामले भी सामने आए जो निजी कंपनियों में नौकरी से संबंधित थे। कुछ लोगों ने शिकायत की कि उन्हें बिना किसी उचित कारण के नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इन मामलों को भी प्रशासन ने गंभीरता से लिया और संबंधित श्रम विभाग की जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सभी मामलों की निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी। नगर निगम से जुड़ी समस्याएं भी जन सुनवाई में प्रमुख रूप से सामने आई। कई नागरिकों ने सफाई व्यवस्था, पानी की आपूर्ति, सड़क मरम्मत और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। लोगों का कहना था कि कई इलाकों में लंबे समय से सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है और पेयजल की समस्या भी बनी हुई है। इन शिकायतों को नगर निगम अधिकारियों के पास भेजा गया और उन्हें निर्देशित किया गया कि वे क्षेत्रीय स्तर पर जाकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। जन सुनवाई में कई ऐसे मामले भी सामने आए जो राशन और खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए थे। कई आवेदकों ने बताया कि उन्हें समय पर राशन नहीं मिल रहा या उनका राशन कार्ड लंबित पड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें खाद्यान्न की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी मामलों को खाद्य विभाग को भेजा गया और निर्देश दिए गए कि पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभ दिलाया जाए। कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा है कि प्रशासन का उद्देश्य हर नागरिक की समस्या का समाधान करना और इसके लिए सभी विभागों को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मामलों में देरी या लापरवाही पाई जाएगी, वहां जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भरोसा दिलाया है कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा, ताकि लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। जन सुनवाई की गई है, किस प्रकार की समस्याएं लोग लेके आए थे और कितनी समस्याओं का निराकरण किया गया अभी? देखिए, आज की जो जन सुनवाई थी, आज लगभग 250 आवेदन जन सुनवाई में आए हैं। इसमें मोस्टली जो आवेदन पत्र हैं वो राजस्व विभाग से संबंधित है। इसमें नामांतरण, बंटवारे, रिकॉर्ड संशोधन, ऑर्डर को एग्जीक्यूशन जो पूर्व पारित हो चुकी है वो इस तरह से आवेदन थे। साथ में कुछ जो प्राइवेट कंपनीज ने जो लोगों को अपने जॉब से निकाल दिया है, तो जिला श्रम अधिकारी के भी कुछ थे। कुछ शिकायतें जो हैं नगरीय निकायों की भी है। नगरीय निकाय में कुछ एक दो शिकायत शिक्षा विभाग से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति की है। इस तरह से कुछ मोटा मोटा ये उसका कैटेगराइजेशन है और हमारा प्रयास है कि हम इन आवेदनों का समुचित निराकरण करें और ताकि जो आमजन है जो शिकायत लेके आ रहा है उसकी शिकायतों को निराकरण की दिशा मिल सके। कई ऐसे भी आवेदक आए हैं जिनको अभी तक अनाज नहीं मिल रहा है। एक आध इसमें आवेदन आए हैं, अनाज नहीं मिल रहा है, मतलब किसी ने कोई आवेदन नया राशन कार्ड का आवेदन किया है, तो नया राशन कार्ड वो पात्रता की श्रेणी में नहीं होने के कारण है। एक अम्मा ही है, तो वो उनका जो अंगूठा है, जो मतलब चूँकि उनके हाथ में अंगूठा नहीं है अम्मा के, तो शायद उनका जो है EKYC नहीं हो पा रहा है, तो अभी OTP के माध्यम से उस EKYC को कराने के लिए DSO को निर्देशित किया है।